गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। तो आपका आज का जो लेक्चर है, आपका बायोलॉजी का लेक्चर चलेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। सेकेंड लेक्चर, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, कंट्रोल क्या है, ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड हाउ टू लेवल द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। कह सकते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम का यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यूरॉन क्या है आपने पहले से जान के रखा है। एक हमारा सेल है जो कि लॉन्गेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल में ये काउंट होता है और इसके बहुत सारे कलेक्शन से नर्वस सिस्टम तैयार होता है। तो उसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, न्यूरॉन पे। आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहें और भरपूर आनंद उठाएं इस लेक्चर का और धीरे धीरे इसे समझने की कोशिश करते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को। और स्ट्रक्चर के साथ साथ जो न्यूरॉन्स के बेसिक पार्ट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनएस हमारा एक्चुअली क्या है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम है। तो न्यूरॉन का अलग अलग नाम से आप बुला सकते हो। न्यूरॉन एक सेल है। कैसा सेल है? एक कह सकते हैं कम्युनिकेशन सेल है। ठीक है, कम्युनिकेट करने वाला सेल है। दूसरी बात ये है कि ये सेल नर्वस सिस्टम को तैयार करता है। ऐसा सेल है जो कि आपके इसके कलेक्शन से नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूरॉन को मिला दिया जाए तो क्या तैयार होता है, नर्वस सिस्टम। तो आपको पता है कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इन केस ऑफ एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसके लिए दो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। एक पहला है आपका नर्वस सिस्टम, दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम। बट इन केस ऑफ प्लांट ओनली इंडोक्राइन सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड। मीन्स वहाँ पे ओनली एंड ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, हार्मोन के जरिए। तो वो प्लांट में हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। इन एनिमल और ये बात कर सकते हैं इन ह्यूमन बींग्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज रेगुलेटेड बाय बोथ नर्वस सिस्टम एज वेल एज इंडोक्राइन सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम से। स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम से। तो ये क्या है, सपोज आपको दिख रहा है एक न्यूरॉन का आपका डायग्राम भी है, साथ साथ स्ट्रक्चर इस प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको देखें, सब पार्ट्स को मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ आपको। इसको अलग दिखाएंगे, इसको अलग दिखाया जाएगा और ये पार्ट को अलग दिखाएंगे। 3 पार्ट में हम न्यूरॉन को बेसिकली बांट देते हैं। सपोज 3 पार्ट में बांटने का मतलब ये है कि पहला पार्ट हम इसको बांट रहे हैं किस में, ध्यान देंगे आप। पहला पार्ट हम किस में बांट रहे हैं, इस पार्ट, मीन्स यहाँ से ये गोल वाला पार्ट को हम बांट रहे हैं। ध्यान देंगे आप, इस तरह से इसको बांटा जा रहा है ये चीज़ से। तो ये पहला आपका पार्ट है जो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान देंगे। तो ये क्या है, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर डिस्कस करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब बेसिकली हम इसको 3 पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? अब बात आती है कि ये क्या चीज़ है। इसके अंदर हम एक क्या करते हैं, न्यूक्लियस बना लेते हैं। क्या है कि ये जो है इसका नाम ही है क्या, सेल बॉडी है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, नर्व सेल का ये न्यूक्लियस है। मीन्स न्यूरॉन का क्या है, ये न्यूक्लियस है और इस पार्ट को बोलते हैं, ध्यान देंगे, ये है सेल बॉडी। क्या है, सेल बॉडी। आप इसको अलग अलग नाम से बुला सकते हो। साइटोन, क्या बोलते हैं, सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है, साइटोन है। और इसको और भी एक नाम है पेरिकार्योन। ठीक है, पेरिकार्योन है ये एक पार्ट का अलग अलग हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल बॉडी, साइटोन और पेरिकार्योन है। और इस पार्ट में देखेंगे कि ये अगर हम यहाँ पे बात करें कि कुछ अंदर में इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब सॉरी
इनसाइड सेल बॉडी या फिर आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो पार्ट्स है अंदर में बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स है, जैसे कि आप वहाँ देखते हो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गन्स है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। ठीक है, ऑर्गेनल्स का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गन। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, जो बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है साइड में माइक्रोस्कोपिक, तो उसको बोलते हैं निशिल ग्रेन्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं? निशिल ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, निशिल ग्रेन्यूल्स इसको बोला जाता है। और ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियस। इसको हम लोग बोलेंगे निशिल ग्रेन्यूल्स। और ये है, ठीक है, और ये है आपका न्यूक्लियस, निशिल ग्रेन्यूल्स, और ये है न्यूक्लियस। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर से, क्या है? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और ध्यान दें, सिंगल को बोलते हैं डेंड्रॉन्स। इसको अगर सिंगल देखें हम, एक को बोलते हैं डेंड्रॉन्स, एक को क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन। और बहुत सारे को क्या बोलेंगे? इस टाइप से अगर एराइज हो जाता है, दैट इज कलेक्शन में बोलेंगे उसको डेंड्राइट्स बोलेंगे। डेंड्रॉन्स आपको बोलेंगे सिंगल वे में। अगर मैं एक ठो यहाँ से निकाल दूँ, इस साइड से एक ठो निकाल दूँ, तो डैट इज डेंड्रॉन। बहुत सारा निकाल दूँ, डैट इज डेंड्राइट्स। क्लियर? तो मैंने सिर्फ और सिर्फ किसको उठा के रखा है? इस पार्ट को उठा के रखा है, जिसमें आपको क्या देखने को मिला? इस पार्ट के अंदर भी क्या देखने को मिला? सेल बॉडी तो बेसिक पार्ट हो गया। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? विस्कस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? आपका आप न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन यहाँ नर्व सेल है, तो नर्व सेल का न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर जो विस्कस फ्लूइड होगा उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? न्यूरोप्लाज्म बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? न्यूरोप्लाज्म बुलाएंगे। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अंदर में दिख रहा है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है उसको बोला जाता है निशिल ग्रेन्यूल्स। और ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, आगे बताएंगे इसका क्या काम है। ठीक है, इसका क्या काम है? तो ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, डैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, सिंगुलर अगर है डेंड्रॉन्स, बहुत सारे ब्रांचेस आ जाता है उस पर, डैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो आई थिंक आपको पहला चीज़ ये पार्ट मैंने कवर कर दिया। अगर मैं बात करूँ तो आपका ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ? कवर कर दिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो चुका है। अब हम चलेंगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मीन्स एक्सोनल, यहाँ से लेके यहाँ से। इसके मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आफ्टर सेल बॉडी, आफ्टर सेल बॉडी एक पार्ट एराइज होता है न्यूरॉन का आफ्टर सेल बॉडी। सेल बॉडी साइटोन पेरिकार्डियन के बाद एक एराइज होता है, एक देख रहे हैं इस तरह से लंबा एक्सटेंशन है, लंबा एक्सटेंशन एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, एक लेंथ है, तो उसका नाम पड़ा है क्या? एक्सॉन। उसका नाम क्या पड़ा है? एक्सॉन। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, पार्ट्स बाय पार्ट्स हम देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इस तरह से देखेंगे कि इसको कवर कर लिए हैं। अब मैं कहता हूँ कि अगर ये हो गया आपका सेल बॉडी, आप चाहो तो इसको उतार सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं किसका? ध्यान देंगे, अब बात करेंगे थोड़ा सा एक्सॉन का। चलिए यहीं पे हम दिखाते हैं एक्सॉन को, दिक्कत नहीं होगा। तो एक्सॉन को आप देखने के लिए हम एक्सॉन ऐसा भी बना सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं से शुरू हो रहा है, आप बात कर रहे थे कि हम यहीं से शुरू कर रहे थे एक्सॉन को, मतलब कि यहाँ पे एक एक्सटेंशन जोड़ दे सेल बॉडी में, तो क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ से यहाँ तक, ध्यान देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हमको क्या मिल रहा है? ध्यान देंगे कि सेल बॉडी के जस्ट बाद जो शुरू हो रहा है और यहाँ तक अगर हम यहाँ तक कर दें, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, ठीक है, यहाँ तक, तो ये क्या कहलाता है? ध्यान देंगे, ये कहलाता है एक्सॉन। इसका नाम क्या है? एक्सॉन है।
अब ऐसा नहीं कि एक्सॉन के ऊपर ही बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे। एक्चुअली क्या है ना, अगर कोई पूछा जाए कि कैसा स्ट्रक्चर है, तो देखिए कैसे इसको दिखाया गया है। जैसे कि मान लीजिए आप सपोज लीजिए न्यूरॉन है, इसको ट्रांसवर्सली काट दिया गया, ट्रांसवर्स सेक्शन से काट दिया गया, ऐसे करके कटिंग कर दिया गया है, तब जाके ऐसा दिखता है। इसको ऐसे करके कर, और इससे बहुत सारे सेल क्या होता है, इंसुलेटिंग रहता है, लपेटा हुआ रहता है, बहुत सारे सेल इस तरह से लपेटा हुआ रहता है। जब काटिएगा तो क्या होगा, जो काटने के बाद स्ट्रक्चर दिख रहा है वो दिखा रहता है आपका, जो बुक में आप देखते हैं। तो ये एक्सॉन है। तो अब बात करेंगे एक्सॉन को, थोड़ा सा सेपरेटली हम पढ़ना चाहेंगे एक्सॉन को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखिए एक्सॉन लिए, एक्सॉन की स्टडी चल रही है, यहाँ से लेके हम एक्सॉन की बात करें, यहाँ से लेके एक्सॉन की बात करें, तो इस एक्सॉन पे क्या देखिएगा कि इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर, इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स मिलने वाला है, ऐसा ऐसा ऊपर से। तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइलिन शीट। इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर यहाँ से लेते हैं ऐसा, और फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से लेते हैं ऐसा, तो इस स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ये एक्सॉन है। और इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है, इस स्ट्रक्चर को, ये वाला जो दिख रहा है आपको एक्सॉन के ऊपर में ये चीज़, तो ये है माइलिन शीट। इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीट, माइलिन शीट बोला जाता है इसको, माइलिन शीट। या फिर इसका एक और नाम है, माइलिन शीट कह सकते हैं आपको, इंसुलेटिंग फैट। क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग फैट बोला जाता है, माइलिन शीट और इंसुलेटिंग फैट। अब बात आती है माइलिन शीट के बीच में जो इंसुलेटिंग फैट है, इंसुलेटिंग फैट के बीच में, माइलिन शीट के बीच में एक गैप दिख रहा होगा आपको, एक गैपिंग दिख रहा होगा। एक रेगुलर इंटरवल पे क्या है, एक गैप है, एक रेगुलर इंटरवल पे क्या है, गैप है। वो कैसा गैप है, इंसुलेटिंग फैट नहीं है, नॉन इंसुलेटिंग फैट है। वहाँ पे कोई फैट्स नहीं है, नॉन इंसुलेटिंग फैट। वहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंसुलेटिंग फैट ये है, और गैप में क्या है, नॉन इंसुलेटिंग फैट। मीन्स कह सकते हैं कि रेगुलर माइलिन शीट के बीच में हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पे एक गैप आएगा, उस गैप को बोलते हैं नॉट्स ऑफ रेनिवर। उसको क्या बोलते हैं, नॉट्स ऑफ रेनिवर, ठीक है, वो गैप को बोला जाता है। तो एक्सॉन में क्या है ना, उस पर भी क्या है कि इसके अंदर जो एक्सॉन जो है, ये माइलिन शीट है, माइलिन शीट क्या है, किस सेल से बना हुआ है, तो उसको बोला जाता है स्वान सेल। क्या होता है, स्वान सेल। और स्वान सेल के अंदर ये सब जो दिखाया गया है स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा, क्या कि सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ भी क्या भी लिखेंगे, स्वान सेल का ये न्यूक्लियस है। जब भी आप कोई सेल को काटिंग कर रहे हो, मान ली इस पर लपेटा ही हुआ है, स्वान सेल लपेटा हुआ, बोले थे ना आपको ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, सपोज ऐसा है, इस पर कौन सा सेल इंसुलेटिंग है, लपेटा हुआ है, स्वान सेल। आप काट दो इसको, जब काट दीजिएगा तो सेल भी कट जाएगा। सेल जब कटेगा तो न्यूक्लियस तो दिखेगा ही आपको, वही न्यूक्लियस को मैंने यहाँ पे शो किया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इसी को बोलते हैं नॉट्स ऑफ रेनिवर। हम फाइनल स्ट्रक्चर से देखिए, इसको आपको एंड करेंगे। तो ये हो गया सेल बॉडी और एक्सॉन समझ लिए हम लोग। अब हम लोग फाइनली याद आ रहे हैं इसके बाद का स्ट्रक्चर्स, मीन्स कहने के मतलब टर्मिनल पे हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, हम स्टार्ट किए थे यहाँ से, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब कुछ बातें टर्मिनल की बात होगी, यहाँ पे बात होने वाला है टर्मिनल। तो एक फिर से हम एक स्केचिंग करते हैं। सपोज यहाँ पे एक स्केचिंग की है, यहाँ पे एक रफ स्केचिंग लेके चलते हैं। जो न्यूरॉन ऊपर में बना हुआ है हमने यहाँ बना दिया सब कुछ। यहाँ पे आपका न्यूरॉन तैयार हो चुका है, ठीक है। इस तरह से न्यूरॉन हमने बना दिया, बहुत सारे डेंड्राइट्स, और इसको हम एक्सटेंड कर दिए, इसको एक्सटेंड कर दिए, और इस तरह से कुछ आपको स्ट्रक्चर्स मिलने वाला है। ध्यान दें, इस तरह स्ट्रक्चर्स। क्लियर। अब तो इधर वाला पार्ट समझ चुके हैं, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, अंदर में जो भी पार्ट्स दिख रहा है निसिल ग्रैन्युल्स है,
और ये डेंड्राइट्स है, सिंगुलर को बोलते हैं डेंड्रॉन। अब इसके ऊपर नॉन इंसुलेटिंग फैट्स चढ़ा हुआ है। इंसुलेटिंग फैट्स को क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। कोई दिक्कत नहीं, हमको लग रहा है सारा चीज़ आपका क्लियर हो रहा हो। और इस माइलिन शीट के बीच में रेगुलर इंटरवल पे एक गैपिंग दिख रहा है। उस गैप को क्या बोलते हैं? उस गैप का नाम है, गैपिंग को नॉट्स ऑफ रेनिवर। सिर्फ आज स्ट्रक्चर्स की बात हम कर रहे हैं और इसका लेवलिंग का बात। इसका हम क्या बोलते हैं, क्या क्या न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, सेंसरी न्यूरॉन क्या है, मोटर न्यूरॉन क्या है, इंटर न्यूरॉन क्या है, इसी को बोलते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन क्या है, इसका जो डिस्कशन करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ आपको हम क्या दे रहे हैं, स्ट्रक्चर और उसके लेवलिंग। तो ये चीज़ है यहाँ पे, अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ है, माइलिन शीट किससे बना हुआ है? स्वान सेल से। और ये जो दिखा रहे हैं भी कलर, ये है जो स्वान सेल का न्यूक्लियस है, रेगुलर इंटरवल पे नॉट्स ऑफ रेनिवर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। माइलिन शीट इसको बोलते हैं नॉट्स ऑफ रेनिवर के जो गैस में, इसको नॉन इंसुलेटिंग फैट भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है गैपिंग है, नॉन इंसुलेटिंग फैट। और यहाँ पे अगर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग फैट, मतलब कि इंसुलेशन तैयार करता है ये। आप आगे बताएंगे क्या इसका वर्क है, क्या फंक्शन है। अब यहाँ पे चलते हैं। अब इस पॉइंट्स को बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक्सोनल एंड, मतलब यहाँ से लेके अगर हम बात करें, यहाँ से लेके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ लेते हैं ताकि आपको समझाएंगे बाद में। इस तरह से हम एक बड़ा सा स्ट्रक्चर लेते हैं, क्लियर। अब ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं एक्सोनल एंड। ये क्या है ना, ये क्या है आपका एक्सोनल एंड या फिर नर्व एंड बोलते हैं। ठीक है, एक्सोनल एंड या फिर नर्व एंड या फिर आपका टर्मिनल का मतलब जो छोर होता है। तो ये हो गया। इस पार्ट को जो दिख रहे हैं, ये गोल गोल दिखा रहा है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये बड़ा सा गोल दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब, NOKNOB, सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, लास्ट में सिनेप्टिक नॉब के अंदर भी एक थैली रहता है, इसके अंदर, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर केमिकल्स भरा हुआ रहता है, कुछ एसिटाइल कोलिन के नाम से जाना जाता है इसे। दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। यार मैं लिख देता हूँ इसे, ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है? फिर से बोलिए मेरे साथ, न्यूरोट्रांसमीटर। ये इसी को बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। इसका काम है, फंक्शन है। तो ये हो गया ओवरऑल सिनेप्टिक नॉब। उसके अंदर में एक थैली रहता है, सिनेप्टिक वेसाइकल, उसके अंदर केमिकल होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। तो आई थिंक हम लोग कवर किए हैं क्या पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, उसके स्ट्रक्चर्स। अब बात आती है ये सब चीज़ का क्या फंक्शन है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कस करेंगे। एसिटाइल कोलिन का क्या फंक्शन है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, कैसे ये ब्रेन तक आपका मैसेज को पहुंचाता है, फिर ब्रेन से एफेक्टर ऑर्गन तक लाता है। ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि किस तरह से इसका आगे जो अब स्ट्रक्चर है और वर्किंग है, आगे हम लोग देखेंगे। लेक्चर पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सारी बात क्लियरली समझ में आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे को शेयर करें। लर्न एंड शेयर। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।